हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीबीएस। ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है जो आईजीएनटीयू में पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो आप सभी का तो एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आ चुका है, जिनमें मैं इसका प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था उस रजिस्टर्ड लिस्ट में किन किन कैंडिडेट का नाम है। तो हम भी चेक किए थे, तो सारे के सारे जो सब रजिस्टर किए थे तो उन सबका नाम उसमें आया था और उनका कितना स्कोर उसी में ही मेंशन था। तो दिक्कत ये था कि उनका कितने मार्क पे उनको काउंसलिंग को जाने का है या नहीं जा सकते हैं। तो ये सब वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया था कि स्टूडेंट जो 100 स्कोर रखे थे या 105 रखे थे, 110 रखे थे, तो वो भी उस लिस्ट में थे, और जो 200 के करीब भी मार्क रखे थे वो भी उसी लिस्ट में थे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किन किन लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, और किन किन स्टूडेंट मतलब रिस्क ले सकते हैं जाने का। तो अगर हम देखेंगे तो जनरल का वहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट का 140 के करीब मार्क है, 140 से ज़्यादा मार्क है, तो वो सब सेफ जोन में है। मतलब वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होने का चांसेस प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहेगा। और अगर 140 से कम है तो तुम जाने का रिस्क ले सकते हो। मतलब तुम्हारा सीट अलर्ट होगा या नहीं होगा, ये बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जो ज़्यादा मार्क रखे हैं वो स्टूडेंट काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं या नहीं, वरना 140 से कम में होने का चांसेस थोड़ा कम है। और हो सकता है वो 135 ऐसा जा सकता है, मगर ज़्यादा कम नहीं जाएगा। ओबीसी जनरल का गया, फिर है ओबीसी का। तो ओबीसी का अगर तुम्हारा 120 के करीब स्कोर है, 120 का करीब स्कोर है, तो तुम काउंसलिंग अटेंड कर लो। अगर उससे नीचे का है 105, 100 के नीचे, जैसे 98, 97 ऐसे स्कोर, उनका होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत कम है, ना के बराबर ही है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो वो भी लगभग वही है, 120 प्लस स्कोर है। तो तुम्हारा ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, तो तुम वहाँ पे 120 प्लस में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हारा हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में हाँ ऐसा हो सकता है, वो करीब 110 तक भी जा सकता है, क्योंकि 120 के ऊपर जो है वो कैंडिडेट अगर नहीं अटेंड लिए, दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिए, तो ये घट सकता है, क्योंकि अभी स्टेट का भी बीएड का रिजल्ट आना बाकी है। और एससी कैटेगरी जो है उनका 123 सब स्कोर है। 123 से अगर ज़्यादा मार्क रखे हो तो फिर तुम वहाँ पे काउंसलिंग जा सकते हो। और एसटी का 105 ये सब स्कोर है, 105 से ऊपर का स्कोर है, तो फिर वहाँ पे तुम काउंसलिंग अटेंड कर लो। अब गया कि ये सब कितने मार्क पे तुम जाओगे तो तुम्हारा काउंसलिंग में एडमिशन मतलब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं बात करूँगा जिन जिनका इनसे कम स्कोर है, तो उन सब अटेम्प्ट ले सकते हो, तुम जा सकते हो इसी वजह से, क्योंकि अभी तक स्टेट बीएड का रिजल्ट नहीं निकला है। जब स्टेट बीएड का रिजल्ट निकलेगा तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भी स्टेट बीएड के मतलब बीएड को ही, उसी के रिजल्ट को वेट करके बैठे हैं कि अगर स्टेट बीएड हो जाएगा तो फिर वो वहाँ पे एडमिशन कर लेंगे। तो ऐसा होके भी ऊपर का जो टॉप स्कोरर है उनमें से कुछ स्टूडेंट भी निकल सकते हैं। तो इसीलिए जो इनमें से 10 नंबर के करीब नीचे का स्कोर में है, तो वह सब भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये अपने रिस्क में। मतलब अगर तुम्हारे जाने का कुछ दिक्कत नहीं है तो तुम जाके अटेम्प्ट कर लो, वरना अगर 100 से नीचे जो है उनका यहाँ पे होने का चांसेस बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। ये ट्रू फैक्ट है। तो यही है आईजीएनटीयू का अभी तक हम जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कट ऑफ लिस्ट। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी जॉब के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।